वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नाउन का। और आज हम लोग इस वीडियो में नाउन काइंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी नाउन के प्रकार। ठीक है, और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने बोला कि भाई आज हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप बोलोगे ओ भाई मुझे तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से आता है, मुझे तो पता है सब कुछ। मैंने बोला हाँ बिल्कुल पता है। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद मुझे बताना कि जो कुछ मैंने बताया क्या वो आपको पहले से पता था। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बिल्कुल चीजों को अलग और बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे पूछा कि चलो भाई पता है तो मुझे बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आपने बोला कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी जो पर्टिकुलर नेम होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, ये आपने बोला। मैंने पूछा भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आपने बोला प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, चलो, यानी किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी वस्तु जो थिंग्स होती हैं उनका जो पर्टिकुलर नाम होता है, यानी फिक्स जो नेम होता है, जो केवल उन्हीं का हो। ठीक है, जो केवल उन्हीं का हो, जो फिक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ये तो सिंपल सी बात है और पता भी है सबको, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो इसमें अलग क्या है? चलो, और आपको ये भी पता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला पॉइंट हो गया कि क्या होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। चलो, सेकेंड पॉइंट क्या होता है? तो गाइस सेकेंड पॉइंट होता है जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपर केस भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर केस बोलते हैं। ठीक है, चल, तो अब मैंने आपसे पूछा, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, ये तो भाई हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी जो इनका पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल होता है। ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैपिटल ही क्यों लिखते हैं? बताइए, क्या आपने कभी ये सोचा कि यार कैपिटल ही क्यों लिखते हैं? क्या आपने कभी क्वेश्चन किया? आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे, बिल्कुल जैसा कि आप शुरू में सोचोगे अभी प्रॉपर नाउन तो मुझे आता है अच्छे से, क्या पढ़ूं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार प्रॉपर नाउन में पहला लेटर वो तो कैपिटल होता है, लेकिन क्यों होता है? कैपिटल ही क्यों लिखते हैं उसे? जो नाम होते हैं उन्हें कैपिटल क्यों लिखते हैं? तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, क्योंकि जब हम एग्जांपल से कोई चीज समझते हैं ना तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आती है। तो एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई नो पंकज। ठीक है, और एक हो गया आई नो पंकज। ठीक है, ये हो गया आई नो पंकज। यहाँ पे एक ये यहाँ पे कैपिटल लेटर है और यहाँ पे स्मॉल लेटर। तो देखो मैं पंकज को जानता हूं, आई नो पंकज, मैं पंकज को जानता हूं। सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा ना, क्योंकि आई है यहाँ पे। आई नो पंकज। चलो, तो यहाँ पे आई नो पंकज, मैं पंकज को जानता हूं। अब यहाँ पे ये देखो जो पंकज है इसमें पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, इसमें स्मॉल है। तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उसे कंफर्म कर सकें, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकें। ठीक है, जब आप बोलोगे कौन सी कंफ्यूजन, तो हमारी जो कंफ्यूजन होगी कि अगर कैपिटल लेटर आप नहीं लिखोगे तो आपको लगेगा कि ये नाम नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग्स का, यानी नाम होता है एक तरह से ये।
ठीक है। अगर यहाँ पे आप कैपिटल लेटर ना लिख के अगर आप यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दोगे तो ये फिर लगेगा कि ये कोई नेम नहीं है, ठीक है, ये नेम नहीं है, ठीक है। जब स्मॉल लेटर रहेगा तो वो लगेगा कि ये कोई नेम नहीं है। जैसे मेरा नाम विनोद है, तो अगर मैं विनोद में, ठीक है, मैं विनोद में अगर वी में तो स्मॉल और कैपिटल उतना समझ नहीं आएगा आपको, मैं जैसे लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा किसी का नाम अनीता है, ठीक है, तो वो अनीता नाम है अगर, तो एक क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अगर आप ऐसे लिख दोगे अनीता तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाएगी, बोलोगे कैसे यार। देखो जब कैपिटल रहेगा ना, जो कैपिटल रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नाम है। जब कैपिटल पहला लेटर आप देखोगे, कैपिटल देखोगे, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो किसी का नाम है, पहला लेटर कैपिटल है। चलो, लेकिन ये जो है अनीता, यहाँ पे पहला लेटर स्मॉल है, यहाँ पे पहला लेटर स्मॉल है, तो आप सोचोगे नहीं नहीं ये नाम नहीं है, क्योंकि अगर नाम होता ना किसी का तो ये क्या होता, कैपिटल होता। और जब नाम नहीं है तो आप सोचोगे यार तब अनीता की तब कोई मीनिंग होती होगी, ठीक है भाई। जब यहाँ पे ये नाम नहीं है, जब ये नाम नहीं है तो सोचोगे यार अनीता की लग रहा है कोई मीनिंग है, ये कोई वर्ड है दूसरा, ये नाम नहीं है। ये अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिया तो आप सोचोगे नहीं नहीं ये नाम नहीं है, कुछ और है, ठीक है। कैपिटल रहा तो आप तुरंत बोलोगे नहीं यार ये तो कैपिटल में लिखा है यानी नाम है, ठीक है। तो ये बात हो गई, यानी कंफ्यूजन को एक तरह से अवॉइड करने के लिए, अवॉइड द कंफ्यूजन, जो हमारी कंफ्यूजन होती है उसे अवॉइड करने के लिए अगर कैपिटल रहेगा तो आप देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, ये नाम है, ठीक है। और अगर स्मॉल रहेगा तो आप सोचोगे नहीं ये नाम नहीं है, कोई दूसरा वर्ड है, और डिक्शनरी लेके उसकी मीनिंग खोजने लगोगे। और ये भाई स्मॉल ANITA इसका मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में देखने लगोगे, है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज राम, ठीक है, दिस इज राम हु इज अ ग्रेट टीचर। मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज राम हु इज द ग्रेट, या फिर हु इज द गुड टीचर, ठीक है, आप गुड कर लो तो, ठीक है, दिस इज राम हु इज अ गुड टीचर। चलो ये मैंने किया, तो यहां पे देखो आप इसकी जब मीनिंग बनाओगे तो क्या बनेगा, दिस इज राम, यह राम है, हु इज अ गुड टीचर, जो कि एक अच्छे अध्यापक हैं, जो कि एक अच्छे टीचर है। अच्छा, जब यहां पे मैंने ये सेंटेंस बोला तो आपको क्या समझ में आया, ये आपका क्या है, ये यहाँ पे पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, ये नाम है यानी प्रॉपर नाउन है। चलो इतना समझ में आ गया, ये प्रॉपर नाउन है। कैसे, आप इसको देख के नहीं बताए, यहाँ पे तो यार ये स्मॉल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, और ये नाम होता तो आप कैपिटल लेटर होता। तो यहाँ पे लेकिन जब इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि राम, दिस इज राम, ये राम है, हु इज अ गुड टीचर। तो भाई टीचर कौन होगा, टीचर कौन होगा, जाहिर से समझ में आ रहा है कि ये जो राम है ना, ये कोई इंसान है, कोई इंसान है, ठीक है, ये किसी का नाम है, कोई इंसान है जो कि टीचर है, ठीक है। यानी इस सेंटेंस से आप पहचान गए, इस सेंटेंस से पहचान गए कि ना 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 ना, ये जो राम है ना, ये क्या है, किसी का नाम है, क्योंकि जो टीचर है वो कोई इंसान ही ना होगा भाई। तो ये चीज हो गई, तो ये राम, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। अब स्मॉल लेटर हो गया तो आप सोचोगे नहीं, अगर देखो स्मॉल लेटर रहेगा ना तो आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं ये नाम नहीं है भाई, ठीक है। जब कैपिटल रहेगा तो आप तुरंत कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये नाम है। अब आप बोलोगे नहीं 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 मुझे तो पता है, और ये गलती से लिख दिया, ठीक है, आप बोलोगे नहीं 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 मुझे पता है, यहाँ पे आर जो है वो गलती से स्मॉल लिख दिया है, ठीक है, लेकिन ये राम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अ राम is grazing, a ram is grazing in the field, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, a ram is grazing in the field। चलो अब मुझे बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी, राम फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है, चल रहा है, ठीक है,
तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा दिस इज राम हु इज अ गुड टीचर। इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो आपको लगा कि हाँ ये जो गुड टीचर है, ये जो टीचर है, ये टीचर कोई भी आदमी होगा और उसका नाम राम होगा, उसका नाम क्या होगा, राम होगा। फिर आपने सोचा कि अच्छा ये जो स्मॉल लेटर है ना, ये गलती से लिख दिया है, ये गलती से लिख दिया है, लेकिन नहीं, ये जो अगर स्मॉल में आप आर लिख दोगे तो इसका अर्थ बदल जाता है और इस सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज राम। राम जो होता है ना वो होता है RAM स्मॉल लेटर में, उसका मतलब होता है भेड़ का बच्चा। ठीक है, आप अभी गूगल पे सर्च करो, अब अभी गूगल में सर्च करो RAM स्मॉल RAM की मीनिंग क्या होगी, आपको मिलेगा क्या, सिर्फ जो बच्चा होता है भेड़ का, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, RAM राम। तो अब इसकी मतलब क्या बन जाएगी, इसकी मीनिंग क्या बनेगी भाई, दिस इज राम, यानी ये भेड़ का बच्चा है हु इज अ गुड टीचर। तो ये अंतर होता है, यानी अगर आप स्मॉल लिखोगे ना तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, अगर आप स्मॉल लिखोगे तो उसकी क्या होगी, मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, तो दिस इज राम हो गया। चलो अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया। अभी इसका मतलब क्या है, राम इज ग्रेसिंग इन द फील्ड। अब आप बोलो कि यहाँ भी राम हम करेंगे, राम करेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या है, राम जो है यानी इंसान जो है राम, ठीक है, वो क्या फील्ड में ग्रेसिंग कर रहा है, चर रहा है। अबे पागल हो गया क्या, वो राम जो वो जाके चरेगा, नहीं वो राम नहीं चरेगा। तो बोलोगे नहीं तो गलत लिख दिया यहाँ पे तुमने, यहाँ पे क्या है, गलत लिखा है। मैं बोलूंगा अबे गलत नहीं है भाई, मैं बोलूंगा गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये यहाँ पे सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है भाई, मीनिंग अलग है बस, ये सेंटेंस सही है, मीनिंग अलग है। यहाँ पे मतलब ये राम यानी भेड़ का बच्चा ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़ का बच्चा वो ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में, वो चल रहा है, तब तो सही है ना। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अभी समझ में आया कैपिटल लेटर क्यों लिखते हैं। देखो इस सेंटेंस में मैंने अगर स्मॉल लिख दिया, स्मॉल RAM का मतलब क्या होता है, भेड़ का बच्चा, तो दिस इज रैम, ये भेड़ का बच्चा है जो कि अच्छा टीचर है, गलत हो गया। यानी सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन ये जो राम है ना, ये देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है, इसीलिए कैपिटल। जैसे ही आपने स्मॉल की जगह कैपिटल लिखा, जैसे ही आपने स्मॉल की जैसे कैपिटल लिखा, समझ में आ गया, अच्छा ये टीचर है ना ये राम है, ठीक है। और यहाँ पे राम इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, भेड़ का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसीलिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, देखो कंफ्यूज होगा ना, अगर यहाँ पे देखो ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं RAM और मैं यहाँ पे लिख दूं RAM, तो ये मैं पूछूंगा भाई ये क्या है, आप बोलोगे किसी का नाम है, मैंने बोला कि ये क्या है, तो आप बोलोगे अब देखो अगर पता होगा तो बोलोगे भाई ये ना भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, और नहीं पता तो बोलोगे भाई ये भी ना नाम ही है, बस यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिया है मैंने, है ना। तो ऐसा नहीं भाई, इसीलिए तो ये जो कंफ्यूजन है ना छोटे और बड़े की, इसी को दूर करने की, जो नाम की कंफ्यूजन है ना उसी को दूर करने के लिए हम लोग कैपिटल लिखते हैं। जैसे ही कैपिटल लिखा समझ में आ गया कि ओ भाई ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मीनिंग से निकाली जाती है। चलो जो सेंटेंस होता है उसे समझना पड़ेगा। चलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। और तो राम को आप ना वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। आप अभी गूगल सर्च करो और लिखना RAM, वहां पे आपको रैम का मतलब पता है क्या पता चलेगा, क्या बच्चा, फिश का, सॉरी फिश कह रहा हूँ, सिर्फ जो होते हैं भेड़ का बच्चा। और साथ ही में जो राम है ना उसका वर्ब की तरह भी यूज होता है। आप देखना नीचे लिखा होगा कि रफली फोर्स यानी जबरदस्ती जो खींचते हैं, जबरदस्ती जो बल लगाते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा आप, ठीक है। तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। चलो तो इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ ये क्या आपको इस तरह कभी सोचा था, इस तरह आपने पढ़ा था कि भाई कैपिटल ही क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये रीजन था। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो ना तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो पता तो सभी को है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो पता सभी को रहता है, लेकिन चीज़ों को ना हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, पहले एंड्रॉयड 7 था, फिर 8 आया, फिर 9, 10, 11,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं ना। तो उसी तरह नॉलेज को भी अपग्रेड करता रहना चाहिए, ठीक है। तो आप में से बहुत ऐसे होंगे जो ये सोचे ही नहीं होंगे कि अबे कैपिटल क्यों लिखते हैं, अभी पता चल गया कि कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। चलो ठीक है, ऐसे अभी तो हमारे यहाँ तो चलो हमारे यहाँ जो है इंडिया में ये तो समझ नाम सुन के भी समझ में आ जाता है कि अरे ये नाम होगा, जैसे विनोद, आकाश, रवि, मोहन, राहुल, ये सब क्या है, ये सब नाम है, ठीक है। लेकिन जो विदेशों में होते हैं वहाँ तो अलग ही नाम रहते हैं, जैसे डीजल सुने होंगे, वैन डीजल उनका नाम हो गया। और फिर अरे वहाँ पे आप सुने होंगे ना, ऐसे ऐसे नाम होते हैं जैसे वस्तुएं हो, ठीक है, जैसे कोई सामान हो उस तरह विदेशों में नाम होते हैं। तो क्या बोलोगे कि मैं उनको स्मॉल लिख दूँ, ना ना ऐसा नहीं करना, ठीक है। तब उनको थोड़ी स्मॉल लिखोगे, है ना, तो वहां पे वो कैपिटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, उनका तो वो नाम है ना, उनका विदेशों में जो हमारे यहाँ वस्तुएं होती हैं उस टाइप का विदेशों में नाम रखते हैं। तो क्या बोलोगे, उनके नाम को क्या स्मॉल लेटर कर दोगे, नहीं, उन्हें हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, तभी तो समझ में आएगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और, ये जब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के साथ दोस्तों कभी भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल और डिटरमिनर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बोला प्रॉपर नाउन के साथ, देखो मेरे साथ आप भी रिपीट करो, अगर यहां से आप पढ़ते हो ना तो एक चीज ध्यान देना, जब मैं बोल रहा हूं तो उस चीज को आप भी बोलो। मैंने क्या बोला कि प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्यों होता है, ताकि हम अपने कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकें, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकें, इसीलिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कैपिटल होता है। सेकंड मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल या डिटरमिनर का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला, आर्टिकल में हम लोग लेटर, आर्टिकल्स या डिटरमिनर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट। इसे क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो यहां पे आपने क्या सीखा, कभी भी हम लोग आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। आर्टिकल और डिटरमिनर, आर्टिकल और डिटरमिनर हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी यूज नहीं करते। चलो अब आप बोलोगे मैंने तो देखा है द सन, द मून, द गंगा, है ना, देखा द महात्मा गांधी, तो वो ये स्पेशल केसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका, आर्टिकल्स का और डिटरमिनर्स का, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं फ्रेंड्स, आपने इसे अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और नहीं तो गाइस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां पर मैं आपको इन सभी की डेली आपको हैंड राइटिंग नोट्स देता हूं, जिससे आप आसानी से अपने लिए एक अच्छी सी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो कि मेरी हैंड राइटिंग नोट्स होती है, ठीक है, हैंड राइटिंग PDF नोट्स होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ से आप आसानी से अपने लिए अच्छी से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, तो अब बोलोगे हाँ यार मुझे तो कॉमन नाउन पता है, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल पता है। प्रॉपर नाउन भी तो पता था क्या, जो मैंने बताया वो पता था, नहीं ना। तो हो सकता है कुछ को पता भी हो, क्या सभी को पता था, नहीं, लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा उसको पता चल गया होगा। चलो तब यहाँ पे कॉमन नाउन भी मुझे पता है, तो मैं क्या कहूँगा भाई, ठीक है पता है, अच्छी बात है, और पढ़ते हैं और अपग्रेड करो ना यार चीज़ों को, नॉलेज को अपनी क्या करो और अपग्रेड करो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल, ठीक है, कॉमन
कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए कॉमन हो, जो सभी के लिए कॉमन हो, यानी ऐसा नाम जो ना सभी के लिए, उस नाम से नाम ज्यादा को बुला सके, यानी उस जाति के, उस प्रकार के, उस जाति के सभी को हम लोग संबोधित कर सके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैंने बोला गर्ल्स, तो जितनी भी हैं गर्ल्स एक को थोड़ी बोलेंगे, जैसे सीमा है, प्रीति है, रानी है, ठीक है, आर्या है, ठीक है, कुसुम है, सुशीला है, और प्रतिमा है, तो ये सब क्या होंगे, इन सभी को तो गर्ल्स बोलते हैं। जब आपने बोला केवल प्रतिमा, जब आपने बोला केवल प्रतिमा, ठीक है, आपने बोला प्रतिमा, आपने बोला सुशीला, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपने बोला जैसे मेरा ही नाम ले लो विनोद, मैंने बोला केदार, तो ये क्या है, ये तो यार अलग अलग हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, यानी ये फिक्स नाम है। ठीक है, ये क्या प्रॉपर है, फिक्स नाम हो गया। चलो ठीक है, और ये भी उनका भाई फिक्स नाम है, प्रॉपर है उनका, पर्टिकुलर उन्हीं का नाम है। ठीक है, लेकिन अब विनोद को भी बॉय बोल सकते हैं, और ये जो है इन्हें भी हम लोग बॉय बोल देंगे। ठीक है, इन्हें भी क्या हो गया, प्रतिमा हो गई, सुशीला हो गई, ठीक है, तो इन्हें भी हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें भी हम लोग गर्ल्स बोलेंगे, यानी ये दोनों को हम लोग गर्ल्स बोल सकते हैं, दोनों को गर्ल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी ये जो गर्ल है ना इन दोनों के लिए कॉमन है, जो बॉय है ये इन दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, इसी तरह जितने भी हैं, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी जैसे राम, रवि, मोहन, राहुल, सुरेश, महेश, सबको बॉय बोल सकते हैं, सभी को हम लोग बॉय बोल सकते हैं, यानी ये जो एक वर्ड है ना वो सभी के लिए यूज कर सकते हैं, सभी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन है, सभी के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये जो गर्ल्स हैं, ये जो है जिनके जैसे ये इनका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन ये जो गर्ल है इस वर्ड से हम दोनों को, यानी जितने हैं सभी को संबोधित कर सकते हैं, इसीलिए गर्ल्स हमारा क्या होगा, गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह भाई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, चाहे वो जो जितने भी हैं सभी को हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, स्टूडेंट हो गए, जैसे मेरा नाम विनोद है, किसी का नाम रवि है, और हम लोग किसी का महेश है, हम लोग स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को स्टूडेंट भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई कॉमन नाउन में। ठीक है, कॉमन टू ऑल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल हो ही गया आपका, हाँ, जैसे क्या होगा आपका गर्ल, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल, बॉय, फादर, मदर, ठीक है, स्टूडेंट, ये क्या हो गए, ये सब क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गए। चलो इतनी थी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो कॉमन नाउन जो होता है ना, जो कॉमन नाउन होते हैं इसमें हम लोग, जो कॉमन नाउन होते हैं ना इसमें हम लोग आर्टिकल का यूज कर, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर और क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इसमें ये जो सिंगुलर होते हैं इसमें हमें आर्टिकल, आर्टिकल या डिटरमिनर, डिटरमिनर का यूज जो होता है ये प्लस कॉमन नाउन। ठीक है, और यहां पे आर्टिकल, डिटरमिनर, ठीक है, प्लस कॉमन नाउन। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये क्या होता है, जरूरी होता है, लिख लो आप, जरूरी होता है, यानी जब आप सिंगुलर लिखोगे कॉमन नाउन को, जब आप सिंगुलर लिखोगे तो वहां पर डिटरमिनर और आर्टिकल का यूज कॉमन नाउन के साथ जरूरी है, आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्या समझ में आई, आप मेरे साथ रिपीट करो। कॉमन नाउन में जब हम लोग सिंगुलर की बात करते हैं तो आर्टिकल और डिटरमिनर का यूज कॉमन नाउन के साथ हमेशा करते हैं। मैंने क्या बोला, जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन में सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल और डिटरमिनर का यूज करते हैं, जरूरी होता है। ठीक है, चलो, और प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए आर्टिकल और डिटरमिनर का यूज आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार,
मतलब अगर आपको लगे तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। यानी प्लूरल में जो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज चाहो तो कर भी सकते हो और नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये बात होगी। अब हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई सा स्टूडेंट, ठीक है। चलो, मैंने स्टूडेंट को देखा, आई सा स्टूडेंट, ठीक है, आई सा स्टूडेंट, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैंने स्टूडेंट को देखा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसे और अच्छे से कर लो, स्टडी, चलो यहाँ पे आई सा स्टूडेंट स्टडी, चलो। तो क्या ये जो एग्जांपल है आपका ये सही है? आप मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, आई सॉ स्टूडेंट स्टडी, क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही है? अपने आप से पूछो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये भले से आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन यहाँ पे आप कमेंट करके बताओ। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई सा स्टूडेंट स्टडी, ये सही है? मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं? मैंने स्टूडेंट को देखा, मैंने कल एक स्टूडेंट को देखा, ये सही है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो भाई, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं और आप देखो, ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं। यहाँ पे आई सॉ स्टूडेंट स्टडी, मैंने स्टूडेंट को देखा, लेकिन यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल लगाया नहीं लगाया। और मैंने पहले ही बता चुका है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि कॉमन नाउन में जब भी हम लोग सिंगुलर की बात करेंगे तो आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाना जरूरी होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग ए आर्टिकल लगाएंगे। ऐसा अ स्टूडेंट स्टडी, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऐसा अ स्टूडेंट स्टडी। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों आर्टिकल का लगाना क्यों जरूरी होता है, बिल्कुल मन में आ रहा होगा, देखो क्यों होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऐसा जब आप बोलोगे ना कि ऐसा स्टूडेंट स्टडी, तो इसका मतलब हो जाएगा ना पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही स्टूडेंट है, जिसे मैंने देखा ना वो पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टूडेंट है। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या पूरे वर्ल्ड में क्या एक ही स्टूडेंट है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टूडेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ना आर्टिकल का यूज नहीं करते हो ना, तो इसका अर्थ ये हो जाएगी, इसकी मीनिंग ये बनेगी कि पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट एक ही है। और ये क्या सही बात है? पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टूडेंट है। अरे भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, आप भी स्टूडेंट हो, सीख रहे हो, बहुत से यार लाखों स्टूडेंट है, करोड़ों स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट है। तो ये इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जैसे ही आपने आर्टिकल का यूज किया तो इसका मीनिंग हो गया मैंने एक स्टूडेंट को देखा। अब एक स्टूडेंट को देखा तो बिल्कुल देखा भाई, एक स्टूडेंट है तो एक को देख लिया। तो ये चीज होती है। यानी यहाँ पे आपने क्या सीखा, मेरे साथ बोलो कि सिंगुलर, जब हम लोग कॉमन नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ डिटर्मिनर या आर्टिकल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम लोग आर्टिकल और डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो कॉमन नाउन है पूरे वर्ल्ड में एक ही है। अगर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में वो एक ही है, जो कि गलत मीनिंग देता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाना है। जैसे आई सा माई स्टूडेंट, मैंने अपने स्टूडेंट को देखा, ठीक है, आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है। आई सा माई स्टूडेंट स्टडी, मैंने अपने स्टूडेंट को कल देखा, ठीक है। आई सा माई स्टूडेंट, आई सा अ स्टूडेंट, ठीक है। आई सा हिज स्टूडेंट, मैंने उसके स्टूडेंट को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके साथ कोई ना कोई आर्टिकल डिटर्मिनर लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, आई हैव कार, मैंने बोला आई हैव कार। अब बताओ ये सेंटेंस सही कि नहीं? मैंने भाई इस सेंटेंस में आपको इतने अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं? अब आप बोलोगे सर आपने तो इतने अच्छे से मुझे बताया है, मुझे समझ में भी आ गया है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। मैंने पूछा क्यों? तो आप बोलोगे अरे अभी तो आपने इतने अच्छे से मुझे सारी चीजें समझाई है। मैंने बोला क्या समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ सर अभी आपने बताया है, हाँ अभी आपने बताया है कि आई हैव
अ कार, यानी ये कार क्या है, एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होता है तो उसके आगे हमेशा हमें यहाँ पे आर्टिकल या डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो वस्तु है वो पूरे वर्ल्ड में जो वस्तु है या फिर जो भी कॉमन नाउन है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। तो क्या बस एक ही कार है पूरे वर्ल्ड में? ए भाई ऐसा थोड़ी है, मूर्ख इंसान थोड़ी हो, क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही कार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव माई कार, ठीक है, ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव माई कार, ये हमारे सेंटेंस सही होंगे। ठीक है, आई हैव दिस कार, मेरे पास यह कार है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होंगे ये सही होंगे क्योंकि इनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप बस बोलोगे कि आई हैव कार तो वो गलत है। अब बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है ना भाई तो समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये तो हो गई। अब प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे प्लूरल के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल के लिए क्या होता है, तो प्लूरल के लिए क्या होता है, स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट्स आर प्रीसियस, प्रीसियस, स्टूडेंट्स आर प्रीसियस टू मी, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे क्या है, प्रीसियस है। तो अब बताओ एक बात, मैंने क्या यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल की बात हो रही है और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो यहाँ पे आप चाहे लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, यानी मेरे लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रीसियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप प्लूरल की बात कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे एस लगाया आपने तो ये क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला है, आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत है तो लगाइए और जरूरत नहीं है तो मत लगाइए। तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि अपने आप में प्लूरल है, स्टूडेंट्स और प्रीशियस टू मी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई मेट माई स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, आई मेट माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आई मेट माई स्टूडेंट, तो मैं अपने स्टूडेंटों से मिला, मैं अपने स्टूडेंटों से मिला। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। तो आवश्यकता अनुसार जैसे वर्ड की, जैसे सेंटेंस की मीनिंग होती है उसके हिसाब से हम लोग कॉमन नाउन जब हमारा प्लूरल होता है तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं, आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई मेट माई स्टूडेंट्स, यानी मैं अपने स्टूडेंटों से मिला। तो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है और नीचे वाले मैंने आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हमारे और बाकी काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के जो प्रकार है उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।